हाय दोस्तों, ये एक सच्चाई है कि दुनिया की मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की दुनिया में हम भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 10 ऐसे महान भारतीय मैथमेटिशियन के बारे में जिन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई मैथमेटिक्स के क्षेत्र में और साथ ही साथ भारत का नाम पूरे विश्व में गर्व से ऊंचा किया। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लासिकल एज के महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के बारे में। इनका नाम तो शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। मैं इनके काम के बारे में भी आपको बता दूं कि इन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में दुनिया को बताया। प्लेस वैल्यू सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जो कि हमें बड़े से बड़े नंबर को लिखना पढ़ना सिखाता है। साथ ही साथ आर्यभट्ट साहब ने हमें बताया कि पाई, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी तरह के कर्व वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पाई की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 होगा और पाई चूँकि एक इरेशनल नंबर है तो इसका एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकता। ये चीज़ भी हमें आर्यभट्ट साहब ने बताई। साथ ही साथ उन्हें अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महान वैज्ञानिक जिनके बारे में पूरी दुनिया बात करती है और भारत को इसी के खोज के लिए स्पेशली मैथमेटिक्स के क्षेत्र में पहचाना जाता है। आपने शायद समझ लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मगुप्ता के बारे में, क्योंकि ब्रह्मगुप्त एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ज़ीरो की खोज की। साथ ही साथ ब्रह्मगुप्ता ने पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 भी बताई। ब्रह्मगुप्ता ने जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं भारत के ऑल टाइम ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। आपने शायद इनका नाम भी सुना होगा। ये बहुत ही महान साइंटिस्ट है, बहुत ही महान मैथमेटिशियन है, जिन्होंने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। 12 साल की उम्र में सिर्फ वो ट्रिगोनोमेट्री के एक्सपर्ट बन चुके थे। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। 12 साल की उम्र में वो ट्रिगोनोमेट्री के एक्सपर्ट थे। रामानुजन साहब ने इलिप्टिकल फंक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्षेत्र में बहुत सारी बातें बताई और साथ ही साथ उन्होंने क्या मैजिक नंबर के बारे में बताया 1729। साथ ही साथ स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर के बारे में उन्होंने बताया, उनकी खोज की और इन्होंने क्या सारे थ्योरम्स भी दिए। और अब मैं बात करने वाला हूँ भास्करा के बारे में। ये भी भारतीय मैथमेटिशियन, बहुत ही महान मैथमेटिशियन है, जिन्होंने बताया कि किसी नंबर को 0 से भाग देने पर उसका आंसर इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी में हम किसी नंबर को अगर जोड़ दें तो उसका आंसर भी इन्फिनिटी होगा। ये चीज़ जो बताया, ये बहुत बड़ी खोज है मैथमेटिक्स के क्षेत्र। इन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को साइक्लिक मेथड से सॉल्व करने के लिए बताया, सिखाया और पूरी दुनिया को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम 12 क्लास में पढ़ते हैं। आपको शायद, अगर आप नीचे क्लास में हैं तो शायद आपको इनके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप साइंस लेके पढ़ेंगे तो आगे चल करके आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। और अब हम बात करने वाले हैं एक महान मैथमेटिशियन CR राव के बारे में, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन दिया। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहूँगा। इसके बाद अगले भारतीय मैथमेटिशियन हैं DR कार्पेकर। इन्होंने पूरी दुनिया को नंबर थ्योरीज के बहुत सारे रिजल्ट दिए। और अगले मैथमेटिशियन हैं हरिश्चंद्र। इन्होंने इन्फिनिट डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ग्रुप का थ्योरी दिया। ये बहुत ही एक, क्या बोलेंगे तो कम्प्लेक्स टॉपिक है। इन्फिनिट डायमेंशन कहते हैं ऐसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये 3D हो गया, 3 डायमेंशन हो गया। ऐसे ही इन्फिनिट डायमेंशन के जो ग्रुप होते हैं उसके थ्योरीज के बारे में इन्होंने हमें बताया। और अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा जाने माने विश्व प्रख्यात मैथमेटिशियन बॉस के बारे में। आपने शायद इनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, जिनका पूरा नाम सत्येंद्र बॉस था, जिन्होंने आइंस्टीन के साथ, अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ कोलैबोरेशन की थी। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और इनका एक थ्योरी भी है बॉस थ्योरी बोल करके। तो ये भी भारत के एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं। अगले नंबर पर है नरेंद्र कर्माकर। ये भी भारत के बहुत ही महान मैथमेटिशियन है, जिन्होंने कर्माकर थ्योरम दिया। आपको हम बता दें कि कर्माकर थ्योरम रिलेटेड है पॉलिनोमियल से। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ये आधारित है थ्योरम कर्माकर, और ये पॉलिनोमियल से जुड़ा हुआ है। अगर आप 9-10 क्लास तक भी पढ़े हैं तो आपको ये बात पता होगा पॉलिनोमियल के बारे में, जिसमें हम लीनियर प्रोग्राम के बारे में, लीनियर प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। और जिनका नाम मैं अब लेने वाला हूँ आखिर में 10 नंबर पे, ये मैथमेटिशियन तो नहीं है लेकिन मोटिवेशन है। और मैथमेटिशियन के जैसे ही इन्होंने पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स को लोहा मनवाने में मजबूर किया हमारे भारतीय महिला को। जी हाँ, एक महिला के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनका नाम था शकुंतला देवी। ये ऑल टाइम इंटेलिजेंट वुमेन कह सकते हैं। ये इंडिया की ह्यूमन कैलकुलेटर कहलाई, जिन्होंने US में, लंदन में बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बड़े से बड़े नंबर का कैलकुलेशन करके, बड़े से बड़े नंबर का कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ सेकंड में करके दिखाया। एक औरत जिन्होंने पूरी दुनिया को ये मानने पे मजबूर कर दिया कि इंसान कंप्यूटर से कम नहीं है। अपने तेज़ दिमाग के और फास्ट कैलकुलेशन से इन्होंने पूरी दुनिया को चकाचौंध करके रख दिया। जी हाँ, तो इन्होंने भी भारत का नाम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्व से ऊंचा किया है।
आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।